हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे होगी मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 4:30 बजे से। और ये वीडियो दरअसल मैंने नहीं बनाई है क्योंकि मैं बनाती तो कुछ और ढंग से ही बनती, पर यहाँ पर मैंने दीदी लोगों को दी थी बनाने के लिए। क्योंकि मैं जब फेरों की रस्म हो रही थी तो उस टाइम मैं घर पे ही थी, क्योंकि मेरी रात में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जिस वजह से फिर मैं शादी में भी ज़्यादा देर नहीं रुकी और मैं घर आ गई थी आराम वगैरह करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर दीदी लोगों को भेजा था मैंने कि तुम लोग बनाना वीडियो वगैरह अच्छे से। तो यहाँ पे जैसी बनी होगी तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चल रही है अभी फेरों की रस्म। तो अभी यहाँ पे पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो दोनों दूल्हा दुल्हन हैं उनको जो 7 वचन होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर हर एक एक वचन का कैसे कैसा तुमने निभाना है, कैसे करना है, क्या करना है, उस तरह से दोनों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं। और यहाँ पर किस तरह से तुम लोगों ने अपने जीवन में आगे बढ़कर अपने बड़ों छोटों हर चीज़ जो मतलब होती है उन चीज़ों के बारे में समझा रहे थे। हर एक एक चीज़ों के बारे में समझा रहे थे पंडित जी। तो यहाँ पर वो अच्छे से सुन रहे हैं। सो गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर अभी चल रहा है मंगलसूत्र वगैरह पहनाने की रस्म। और यहाँ पर मंगलसूत्र के साथ साथ जो और भी ज्वेलरी वगैरह हैं वो पहनाए जाएंगे अभी दुल्हन को। कुछ तो उन्होंने पहनी हुई है और कुछ अभी पहननी बाकी हैं। तो उसके बाद फिर एक और फेरा होने के बाद फिर यहाँ पर फिर होगा गायदान का जो भी रस्म होती है ना वो। और उसके बाद फिर यहाँ पर गायदान के बाद दुल्हन और दूल्हे को टीका वगैरह लगा के जो दुल्हन पक्ष के लोग होते हैं तो वो फिर ना दुल्हन को जो भी उनको उसको दान वगैरह देना होता है फिर वो देंगे। और उसके बाद हो जाएगी दुल्हन की विदाई। और विदाई के साथ साथ हो जाएगी पूरी शादी संपन्न।
सो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बजे के करीब और यहाँ पर ना दुल्हन भी पहुँच चुकी है और अभी करेंगे उसका स्वागत। तो यहाँ पे सबसे पहले मौसी जी लोग ना उसके सर से दाल चावल वगैरह जो होते हैं वो फेंक रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के उत्तराखंड में एक ये भी रिवाज है कि जब भी दूल्हा दुल्हन आते हैं तो उसके ऊपर से दाल वगैरह जो होते हैं ना, दाल चावल सारे वार के उसको फेंक देते हैं, ताकि जो अलाई बलाई होती है वो सब हट जाए। और इसी तरह से फिर ये भी एक रस्म होती है हम लोगों के यहाँ पे। तो और यहाँ पर फिर अब जो है पंडित जी के द्वारा जो कलश बना रखा है तो वो दिया जाएगा दुल्हन के सर पे रख कर, फिर उसको अंदर लेके आएंगे और फिर उसको जो मेन दरवाज़ा होता है ना, तो वहाँ पे फिर उसके पैर वगैरह धुलवा के फिर उसका गृह प्रवेश करवाएंगे। अभी होता है सास भेंट की रस्म और अभी दिखाती हूँ मैं आपको हम लोगों के यहाँ पे सास भेंट की रस्म किस तरह से होती है। सो गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पर दुल्हन के द्वारा मौसी जी के पैर छुए जा रहे हैं और उसके बाद जो मौसी जी ने उसके लिए नेक लेके आ रखा था तो वो अभी उसको दिया जा रहा है। और यहाँ पर नेक वगैरह देने के बाद फिर जो दुल्हन ने मौसी जी के लिए कपड़े वगैरह लेके आ रखे थे तो वो दे रही हैं, पहले टीका लगा के, तो फिर उसके बाद वो देंगी उनको। और इस तरह से कुछ हम लोगों के यहाँ पे फिर सासू भेंट की रस्म होती है और धीरे धीरे करके सभी की सभी यहाँ पे दुल्हन को टीका वगैरह लगाएंगे और उसके बाद फिर दुल्हन को नेक दिया जाएगा। तो यहाँ पर दुल्हन ने मौसा जी के लिए भी कपड़े वगैरह लेके आ रखे थे, तो यहाँ पर फिर अभी जो छोटी सी मौसी जी हैं तो अभी वो दे रही हैं नेक दुल्हन को, और दुल्हन के द्वारा जो भी कपड़े वगैरह लेके आए होंगे तो वो मौसी जी को देंगे। और इस तरह से फिर सभी की सभी धीरे धीरे करके अपना शगुन वगैरह देंगी दुल्हन को। और यहाँ पर फिर दुल्हन के द्वारा जो भी मतलब होते हैं कपड़े वगैरह तो वो देंगी वो सभी को। तो एक एक करके सभी के सभी अपने अपने नेक दे रहे हैं।
सो गाइस, तो यहाँ पे सासू भेंट की रस्म भी हो गई है पूरी, और अभी यहाँ पर दूल्हा दुल्हन और साथ ही साथ यहाँ पे पंडित जी सभी आ गए हैं धारा पूजन के लिए। तो यहाँ पर कर रहे हैं पंडित जी धारा पूजन की विधि। तो यहाँ पर जैसे ही धारा पूजन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो गागर वगैरह है उसको पानी से भरकर फिर दुल्हन के सर पे रखा जाएगा, और उसके बाद फिर जो है ना, जो सास होती हैं तो वो उस गागर से पानी वगैरह लेके फिर उस दूल्हा दुल्हन के ऊपर से वार के फिर उसको पिएगी, और उसके बाद जो गागर में पानी भरा है उसको रखा जाएगा किचन में। तो फिर उसके बाद उसी गागर से जो भी चीज़ें मतलब बनानी करनी होंगी तो फिर वो उस धमाल में आएगा पानी। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे ये गागर वगैरह रख ली है और अब इसी गागर को लेके वो जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हम सभी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अब कुछ मेहमान तब जाएंगे और हम लोग तो कर ही रहेंगे अभी 1-2 दिन। तो यहाँ पे जो मौसा जी लोग हैं, मामा जी लोग हैं, वो जाएंगे थोड़ी देर में घर के लिए। तो यहाँ पे सो गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जितने भी मेहमान आ रखे थे सभी जाने लगे हैं घर के लिए। तो अभी ये फिर कल भी आएंगे क्योंकि कल है मौसी जी लोगों के घर पे कथा वगैरह। तो यहाँ पे कथा वगैरह सुनने के लिए आएंगे सभी के सभी, और उन सभी मेहमानों के जाने के बाद फिर दोपहर में हम लोग लगे थे ये जो दुल्हन की तरफ से कलियो वगैरह आ रखा था ना उसको पैकिंग करने में। तो यहाँ पे सभी सब दीदी, मैं, दीदी का बेटा, हम तीनों के तीनों लगे थे इन कलियों को भरने पे। कुछ हम लोगों ने भर लिया था, कुछ अभी भरना बाकी था। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने गिन रहे थे कि कितनी हुए, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा थे तो जिस वजह से फिर उसी हिसाब से हम लोगों को भरना था। तो यहाँ पे फटाफट से गिनने के बाद फिर हम लोगों ने थैलियों में भर दिया था इनको। और फिर ये होता ना कि कल के लिए भी जगह खाली चाहिए थी क्योंकि यहीं पर कथा वगैरह होनी थी, तो इसीलिए। तो यहाँ पर फिर फटाफट से हम लोग इन कामों को निपटाने में लगे हुए थे, और यहाँ पर शीतल लोग खाना बना रहे थे और यहाँ पर हम लोग मिठाइयाँ भर रहे थे। तो यहाँ पर फिर मेघा और काव्या भी आ गई थी थोड़ी देर में, वो भी हमारे साथ लगी थी हेल्प करने में। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने फटाफट से सभी मिठाइयों को भरा, और उसके बाद यहाँ पर जो भी जितनी भी जगह थी खाली खाली कर दी थी हम लोगों ने। और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि क्या ही बोलें। फिर हम लोगों ने खाना पीना खा के फिर अपना थोड़ा से आराम करने लगे थे, क्योंकि फिर दूसरे दिन की तैयारी भी करनी थी इसीलिए। तो गाइस, इसी के साथ फिर मैं अपना वीडियो को भी एंड करती हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी